अच्छा, अब ओसीएल की बात करते हैं तो ओसीएल में है ये टूल आपको खुद ही रिसर्च कर लें क्योंकि आपके लिए बेहतर होगा। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू टूल नाउ बिकॉज आई डोंट हैव टाइम मच टाइम। बट एनीवेज व्हाट वी विल बी डूइंग इज मोटिवेशन। ये यूएमएल डायग्राम आपको खुद रीड करना भी आता होगा कि एक हाउस का एक ही पर्सन हो सकता है, यानी कि एक ओनर एज अ पर्सन हो सकता है, ठीक है। एक पर्सन का ज़ीरो और मोर हाउसेज हो सकते हैं। यहाँ पर ज़ीरो एंड देन स्टेरिक का मतलब होता है ज़ीरो एंड मोर। तो इसी तरीके से आप यू कैन रीड आउट फॉर द इंटायर डायग्राम। सही हो गया। तो ओसीएल जो है वो एड ऑन तरीके से है, यूएमएल को सिर्फ एक्सप्रेस करता है, उसके सारे कॉन्स्टेंट्स एंड बिजनेस रूल्स वगैरह को बताता है और सब कुछ इसमें मौजूद है। हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हो गए, हमारे पास एसोसिएशंस हो गई, हमारे पास क्लासेस हो गए, सब कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओसीएल में। ओसीएल में जो है इन्वेरिएंस कैसे देते हैं, इन्वेरिएंस जो होते हैं ना वो कंडीशंस होती हैं सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास में, ठीक है। अब जैसा कि पर्सन है क्लास, उसमें एक एट्रीब्यूट है एज, उसमें हम उसकी कंडीशन देना चाहते हैं कि एज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो हम इन्वेरिएंट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कॉन्टेक्स्ट इन्वेरिएंट के साथ देना ज़रूरी होता है। ये तो इन्वेरिएंट बना लिया, पर कॉन्टेक्स्ट पर्सन के साथ होता है, मतलब जो भी क्लास में नेम है। उसके बाद इन्वेरिएंट्स को हम लोग सेल्फ डॉट से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट इन कंपनी इन्वेरिएंट ये तो आता है समझ। फिर उसके बाद सेल्फ डॉट नंबर ऑफ एम्प्लॉय से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर सकते हैं, या हम अच्छा ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर सकते हैं और इन्वेरिएंट को लेबल्स भी दे सकते हैं एक्स्ट्रा। उसके बाद प्री पोस्ट कंडीशंस में हम लोग वही बात करते हैं कि वो मेथड्स पे होती हैं, यानी कि ऑपरेशन पे होती हैं, ठीक है। तो उसमें प्री कंडीशन आप कोई भी दे सकते हो, लेकिन जनरली ये होती है ग्रेटर देन 0 या इज़ डिफाइंड वाली होती है कि इज़ डिफाइंड, पी इज़ डिफाइंड होना चाहिए, पी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब ये एक जनरल बात बता रही हूँ हाउ टू सॉल्व प्री एंड पोस्ट कंडीशंस। उसके बाद पोस्ट कंडीशन तो वैसे खुद बताई जाती है कि भाई क्या होनी चाहिए, रिटर्न क्या करना चाहिए उस फंक्शन को, ठीक हो गया। तो हम लोग कहते हैं कि जैसे ये बैलेंस है उसमें अमाउंट ऐड कर दिया, पिछले बैलेंस में अमाउंट ऐड कर दिया ताकि न्यू बैलेंस बन जाए, दैट्स इट। ये आपको बताया जाएगा इन द वर्डिंग। और पिछला बैलेंस है तो उसको बैलेंस एट प्री लगा सकते हैं और उसको गेट कर सकते हैं। अच्छा, मेथड्स की जब बात आती है तो कॉन्टेक्स्ट अकाउंट, यानी कि उसका पहले क्लास नेम लिखना है आपने, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट अकाउंट मतलब क्लास नेम, फिर उसका जो भी ये मेथड है वो लगाना है, डिपॉजिट एंड देन वो वॉइड रिटर्न करे। उसके अंदर जो एक पैरामीटर या आर्गुमेंट कहते हैं वो हमारे पास है इंटीजर का अमाउंट, ठीक हो गया, दैट्स इट। उसी तरीके से ये भी चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छा, उन सबको प्री और पोस्ट कंडीशंस को हम लोग लेबल भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि दे या ना दे। उसी तरीके से रेफरिंग टू प्री एंड पोस्ट वैल्यूज़ में अगर सपोज़ करें गेटर्स और सेटर्स हैं, तो गेटर्स के फंक्शन के लिए आपको कुछ रिटर्न करने को मिलेगा, ठीक है। तो वो आप रिजल्ट में स्टोर कर देंगे, पोस्ट कंडीशन में वो आप बता देंगे, ठीक हो गया। कोई नीड इसकी प्री कंडीशन की नहीं है तो हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन पोस्ट कंडीशन की है तो हम उसे जो बैलेंस आ रहा है उसको रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे। इस तरीके से ये भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पुराने बैलेंस में हम लोग कैलकुलेट इंटरेस्ट करेंगे और वो उसी रेट पे करेंगे जो हमें एज एन आर्ग्यूमेंट मिल रहा है, ठीक हो गया, दैट्स इट। उसके बाद आते हैं कैसे हम लोग एक्सेस ऑपरेटर्स से करने हैं, यानी कि जैसे जावा में होता था तो हम डॉट ऑपरेटर्स के साथ किसी एट्रीब्यूट को एक्सेस करते थे, किसी ऑपरेशन को एक्सेस करते थे, इसी तरीके से यहाँ भी होता है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अकाउंट का कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं तो आप किसको एक्सेस कर सकते हैं, कस्टमर को एक्सेस करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप उसके रिलेशंस एसोसिएशन से आप कॉल करें, या आप उसको क्लास नेम से कॉल करें, यानी कि सेल्फ डॉट कस्टमर मतलब अपने क्लास नेम से, या तो उसके एसोसिएशन से यानी कि सेल्फ डॉट ओनर। यानी कि अब अगर आप कस्टमर को कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं तो अकाउंट को एक्सेस करना है तो या आप कस्टमर डॉट अकाउंट कर सकते हैं, जैसे सेल्फ डॉट अकाउंट, कस्टमर लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है कि कस्टमर आपने कॉन्टेक्स्ट में लिख दिया तो आप उसको सिर्फ सेल्फ डॉट अकाउंट के साथ कॉल कर लें। उसके बाद आते हैं सेल्फ डॉट अकाउंट्स। अच्छा, उसके बाद आप या तो एसोसिएशन नेम से कॉल कर सकते हैं सेल्फ डॉट अकाउंट्स, और देन सिंस ये आपको पूरी एरे रिटर्न करेगा, ये कलेक्शन रिटर्न करेगा, तो कलेक्शन को एक्सेस करने के लिए एक्सेस ऑपरेटर जो होते हैं ना, एक्सेस ऑपरेटर्स फॉर कलेक्शन के लिए, तो वो होता है एरो, एक एरो एंड देन उसकी जो भी मेथड आपको यूज़ करना है, साइज़ यूज़ किया ताकि आपको पूरे साइज़ बताए कि कितने अकाउंट्स हैं टोटल। और यहाँ पर कमेंट्स इस तरीके से देते हैं, डबल सिंग लाइन एंड मल्टीपल लाइन्स, ओके। टाइप्स हमारे पास बेसिक और कलेक्शन टाइप्स होती हैं। बेसिक में इंटीजर, रियल, स्ट्रिंग, बुलियन होती है। कलेक्शन में हमारे पास सेट, ऑर्डर सेट, बैग, सीक्वेंस होता है। इसका डिफरेंस आगे स्लाइड्स में आ रहा है। यूजर डिफाइंड में क्लासेस, इंटरफेसेस एंड एन्यूमरेशन है, वो भी आगे स्लाइड में आ रहा है, तो यू कैन गेट इट।
आपको ये तो सारे पता है, बुलियन, इंटीजर, रियल, स्ट्रिंग और इनके फंक्शंस आपने इस्तेमाल भी किए हैं जावा वगैरह में या डिफरेंट लैंग्वेजेस वगैरह में। इक्वल्स टू होता है और ये दो खुले एंड देन ग्रेटर देन और लेस देन वाले जो भी ब्रेसेस हैं उसको हम लोग नॉट इक्वल्स टू कहते हैं। ठीक हो गया। बाकी तो सारी चीज़ें यू आर फेमिलियर विद। नाउ व्हेन कि हमने पढ़ा था कि भाई कलेक्शंस क्या क्या टाइप्स होती हैं, सेट, ऑर्डर सेट, बैग, सीक्वेंस। सेट यानी कि जैसे मैथ्स में भी पढ़ के आए हैं वो यूनिक होंगे, ठीक है, और हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ओसीएल में होता है वो भी हमारे पास सेट ही होता है। सही हो गया। एंड देन व्हेन कि ऑर्डर्ड सेट है तो मतलब सेट तो होगा यानी कि यूनिक तो होगा और ऑर्डर्ड भी होगा। बैग यानी कि नॉट यूनिक, अपोजिट ऑफ सेट। एंड देन सीक्वेंस यानी कि वो नॉट यूनिक यानी कि बैग होगा एंड देन ऑर्डर्ड भी होना चाहिए। ठीक हो गया। और ये एग्जांपल्स मैंने आपको पीछे समझा दिया। नाउ ये तो उनके एग्जांपल्स बताए गए हैं। एंड देन कलेक्शन ऑपरेशन की बात करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ प्री डिफाइंड ऑपरेशंस एरो नोटेशन के साथ हम लोग उसको कर सकते हैं। एरो नोटेशंस मैंने आपको बताया कि कलेक्शन के फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए आप एरो ऑपरेटर इस्तेमाल करते हो। दैट्स इट। उसके ऑपरेशंस के कुछ फंक्शंस ये हैं और आपको यूज़ करने के तरीके भी आगे एग्जाम्पल में आ जाएंगे। आइटरेशन ऑपरेशन भी फॉर लूप की तरह ही होता है। इस तरीके से हम लोग ये एग्जाम्पल है हमारे पास और इसको एक एग्जाम्पल है उसको 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए सेल्फ डॉट अकाउंट्स फॉर ऑल, मतलब जितने भी अकाउंट्स हैं उसका जो भी ओनर वो खुद हो तो वो आपको रिटर्न करे तो वो दैट्स। और अकाउंट्स ऑब्वियसली एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है तो हम लोग उसको ये कलेक्शन रिटर्न कर रहा है तो हम उसको कलेक्शन ऑपरेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं यानी कि फॉर ऑल इस्तेमाल करके एंड देन डिक्लेरेशन देकर एंड देन उसको जो भी असाइनमेंट या इक्वल्स टू वगैरह लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसके हम उसको ज़रूरी नहीं कि सेल्फ यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है कि ये अकाउंट का वेरिएबल स्पेसिफाई करें कि वो अकाउंट का है, नहीं वो नहीं भी कर सकते क्योंकि हमें नीड नहीं है। तो लाइक एज़ पर OCL तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अगेन दोबारा इनको स्पेसिफाई करें कि इसको खुद ही पता होता है कि ये किसका वो है वेरिएबल है या किसकी डिक्लेरेशन है, किसके साथ यूज़ हो रही है ऑपरेशन, तो वो है अकाउंट्स के साथ, तो वो उसे पता है। सही हो गया। और इसके कुछ ऑपरेशंस हैं जो आगे चल के वैसे ही इस्तेमाल हो रहे हैं तो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन देम सेपरेटली। इसका भी आपको मालूम होना चाहिए कि अकाउंट्स में जो भी अकाउंट्स हैं जिनका बैलेंस ग्रेटर देन 1000 है वो रिटर्न करें। एंड देन कलेक्शन नेम का जो भी मतलब जितने भी अकाउंट्स जिस नेम से हैं यानी कि ऑल द नेम्स ऑफ द अकाउंट्स आपको रिटर्न करे तो देयर यू कैन यूज़ कलेक्ट। एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट यानी कि सम होगा, सम जिसका बैलेंस ग्रेटर देन 5000 हो वो रिटर्न करे। फॉर ऑल के लिए जितने भी सारे बैलेंस ग्रेटर देन 0 हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हैं। इस यूनिक के लिए मतलब ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, जिसके भी की मेथड के साथ इस इस्तेमाल होता है यानी कि वो बुलियन कुछ ऑपरेटर रिटर्न करेगा। इस तरीके से आइट्रेट होता है, आइट्रेट भी जैसे फॉर लूप होता है उस तरीके से ही होता है, लेकिन आइट्रेट के लिए पूरी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि भाई एक पहले डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल एंड देन वो वेरिएबल जो यूज़ कर दूसरा भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वो भी कर लेंगे एंड देन उसको फिर जो अपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करेंगे। एंड देन वन जो है वो एग्जैक्टली वन एलिमेंट रिटर्न करता है जिसका नेम जो है वो कार्बन हो। रिजेक्ट जो है वो इस स्टेटमेंट को फॉल्स करे, इसकी स्टेटमेंट जब फॉल्स होगी वो वाली चीज़ें रिटर्न करके देगा। इफ़ यू सी फ्रॉम हेयर टू एक्सप्रेशन विच इज़ फॉल्स तो मतलब वो सारी एलिमेंट्स रिटर्न करेगा जिसकी एक्सप्रेशन फॉल्स हो। सही हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सेलेक्ट जो है वो इसकी ऑब्वियसली जो भी ट्रू की अच्छा इसका मतलब आप समझ रहे हो कि रिटर्न 0 तो यानी कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू तो वाली तो रिटर्न नहीं करनी, मतलब लेस देन इक्वल्स टू वाली जितनी भी होंगी वो रिजल्ट जो है वो आउटपुट देगा। इसी तरीके से सेलेक्ट भी आउटपुट उसका ही देगा। सॉर्टेड बाय यानी कि सॉर्ट करने के लिए सॉर्टेड बाय इस्तेमाल करेंगे फंक्शन और उसके अंदर जो है वो जो भी आपने सॉर्ट करवाने हैं वो आप करवाएंगे। इसी तरीके से हाइड्रेट ऑपरेशन को दोबारा बताया गया है। जैसे अगर इसका सेट 1 2 3 के सम निकालना हो तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, यानी कि सम मेथड यूज़ करके, ठीक है, उसको ऑपरेटर्स के साथ एक्सेस ऑपरेटर के साथ उसको सम को फंक्शन कॉल कर देंगे, सम निकल जाएगा। या तो दूसरा तरीका है कि हम आइट्रेट इस्तेमाल करें, पूरा आइट्रेट के लिए पहले डिक्लेरेशन करेंगे जितने भी वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर ये एक जो आई है वो एक एक एलिमेंट ऑफ द सेट यानी कि एक एक एलिमेंट ऑफ द सेट यानी कि 1 2 3 को रिटर्न करके और आर के साथ प्लस करता जाएगा और इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि एक्सप्रेशन जो है वो एंड में लिखते हैं हम लोग।
जिस तरीके से ये सिंटेक्स में भी बताया गया है। इसी तरीके से एक्सरसाइज भी दी गई है, इसकी मैं सोल्यूशन आपको लिंक कर दूँगी। यूज़ टूल जो है, यूज़ टूल में हम लोग यू गाइस नो यूज़ टूल जो है ओसीएल के लिए काम आता है, जिसमें क्लासेस और एसोसिएशंस और कॉन्स्टेंट्स वगैरह इन्वेरिएंट्स वगैरह आप डाल सकते हैं। इन शॉर्ट आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा टूल। नाउ यू नो कि अगर ये हमारे पास मॉडल है, आप कोई भी मॉडल ले सकते हैं, उसमें एक क्लास है, उसके एट्रीब्यूशन ऑपरेशंस हैं, एट्रीब्यूट्स का कीवर्ड इस्तेमाल करें, क्लास को नेम देने के लिए क्लास कीवर्ड इस्तेमाल होता है, एंड देन नेम ऑफ द क्लास, एंड देन एट्रीब्यूट्स लिख के फिर एट्रीब्यूट्स लिखना होता है, उनकी डिक्लेरेशन लिखनी होती है, ऑपरेशन लिख के एंड देन उसके ऑपरेशन की डिक्लेरेशन देनी होती है, एंड देन ऑब्वियसली वो हमें एंड करना पड़ता है, यानी कि उसका एक सिंटेक्स है तो उसमें एंड कीवर्ड इस्तेमाल ज़रूरी होना चाहिए। और अब इन सारे जो भी जितने भी क्लासेस आएंगी ना, उनको जो भी मॉडल का नाम देना चाहें देना ज़रूरी होता है। तो नाम कोई भी हो पर देना ज़रूरी होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से इन्होंने बताया है लाइक क्या होते हैं, एंड देन इसी तरीके से आप लोग खुद ही कोई भी मॉडल का नाम देके जो इन दोनों क्लासेस को ऑब्टेन कर रहा हो, एंड देन बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने पिछली स्लाइड में डिफाइन की, इसी तरीके से ये तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा क्योंकि ये जावा में भी है। इस तरीके से हम डिफाइनिंग एसोसिएशंस करते हैं। तो एसोसिएशन कैसे डिफाइन करते हैं, एसोसिएशन एंड देन नेम ऑफ द एसोसिएशन विच इज़ वर्क्स फॉर, एंड देन बिटवीन किन दोनों चीज़ों के बीच में है वो आपको बताना होता है। तो मतलब उसके लिए हम लोग बिटवीन कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। हम किन दोनों के बीच में, पर्सन और कंपनी, उसके बाद पर्सन के साथ जो टाइप ऑफ मल्टीप्लिसिटी क्या है, तो वो कितना है, एस्टेरिक है, एंड कंपनी के साथ कितना है, 0 से 1 तक, ठीक है। उसके बाद एंड करना होता है एसोसिएशंस को भी बिल्कुल क्लास की तरह। और दूसरी बात ये कि रोल भी एक चीज़ होती है। अगर नाम लिखा हो किसी मल्टीप्लिसिटी के साथ नाम, यहाँ पर भी मल्टीप्लिसिटी के साथ नाम, तो मतलब उसका मतलब होता है कि रोल्स को आप नेम दें खुद या ना भी दें तो वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, लेकिन एसोसिएशन का नेम देना ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि वो नेम यहाँ पर आता है एसोसिएशन कीवर्ड के बाद, ठीक हो गया। और यहाँ पर रोल जो है वो एम्प्लॉयर है, यहाँ पर रोल एम्प्लॉई है, और रोल एम्प्लॉई जो है वो पर्सन के साथ है तो पर्सन के साथ लगाया हुआ है, और रोल एम्प्लॉयर जो है वो कंपनी के साथ है तो कंपनी के साथ लगाया हुआ है। इसी तरीके से कॉन्स्टेंट्स ऐड करने के लिए तरीका ये होता है कॉन्स्टेंट्स एंड देन कॉन्टेक्स्ट डाल के उसके बाद जो प्री पोस्ट कंडीशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं कि कैसे लिखनी है, पी मस्ट बी डिफाइंड, पी इज़ डिफाइंड लगा देंगे, ठीक हो गया। फिर पी शुड नॉट ऑलरेडी बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यानी कि एम्प्लॉय में एक्सक्लूड्स का फंक्शन इस्तेमाल करके वो कंपनी में नहीं होना चाहिए, तो एक्सक्लूड्स लगाया है। और फिर उसके बाद जब पोस्ट कंडीशन है हायर करना, यानी कि फिर उसको इंक्लूड कर देना, वी शुड बिकम वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, यानी कि फिर बन जाएगा। इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट आता है कंपनी फायर पी पर्सन, ठीक हो गया, एंड देन फायर के लिए उसका अपोजिट होगा बिल्कुल। और इसी तरीके से कॉन्स्टेंट्स लगाने के लिए कॉन्स्टेंट्स कीवर्ड मत ऊपर इस्तेमाल करना पड़ता है, और फंक्शंस के लिए तो ये सीन है। अगर इन्वेरिएंट्स होता तो कॉन्टेक्स्ट, और फिर आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। सही। हाँ, इनहेरिटेंस इन ओसीएल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसीडरेबल है क्योंकि ये पास्ट पेपर्स में मैम ने दिया हुआ था। बट एनीवेज एप्पल जो है वो ऑरेंज और लेमन क्लासेस को एक्सटेंड कर रहा है। ऑरेंज और लेमन क्लास आप बना लें, उसके बाद आपको एक्सटेंड करवाना है एप्पल, तो आप उसको ऊपर लिखें, एंड देन ऊपर में क्या आपने लिखना है कि एप्पल जो है, एंड देन लेस देन वो रिप्रेजेंट करता है कि आपने इनहेरिटेंस करवाई है। इनहेरिटेंस के लिए आपको जो है वो लेस देन की साइन नीड होगी, एंड देन वो कौन सी क्लासेस को एक्सटेंड कर रहा है, ऑरेंज और लेमन को, तो आपने बता देना ऑरेंज कॉमा लेमन। इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 है, उसमें आप क्लासेस बना लें पूरी, एसोसिएशन बना लें पूरी, और फिर कॉन्स्टेंट्स ऐड करने की बात आती है। तो कॉन्स्टेंट्स कैसे ऐड करेंगे, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट मस्ट। अच्छा, अब आप कॉन्स्टेंट लगा रहे हो अब आप यहाँ पर डायग्राम में देखो कोई भी फंक्शन नहीं है, तो मतलब यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट इस्तेमाल नहीं होंगे जिसमें प्री और पोस्ट कंडीशन हो, क्योंकि फंक्शंस के साथ ही प्री और पोस्ट कंडीशन आती हैं। तो हम लोग सिर्फ इन्वेरिएंट्स इस्तेमाल करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ इनके एट्रीब्यूट्स पे लगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स कंट्रोल्ड बाय द डिपार्टमेंट। अच्छा, यहाँ पर आपको एक मसला नहीं होना चाहिए, या मुझे हुआ था, तो आई एम ट्राइंग टू पुट इट आउट देयर, जिसमें कॉन्टेक्स्ट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट होगा, यानी कि डिपार्टमेंट होगा, प्रोजेक्ट्स होगा या एम्प्लॉयज़ होगा, व्हाट इट शुड बी, राइट। सो लाइक जहाँ पर भी मस्ट कीवर्ड हो, उससे पहले जो भी
ऑब्जेक्ट आ रहा हो या क्लास आ रहा हो तो वो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट बन जाती है। यहाँ पर भी देखिए मस्ट से पहले प्रोजेक्ट आ रहा था तो वो कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। यहाँ पर भी देखिए प्रोजेक्ट मस्ट से पहले आ रहा है तो वो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। तो एक बार लिख दिया तो उसके बाद उसका इन्वेरिएंट बनानी है, कोई मसला नहीं है। एम्प्लॉयज़, अच्छा कहीं पर मस्ट नहीं भी होगा, एम्प्लॉयज़ गेट अ हायर सैलरी व्हेन दे वर्क ऑन मोर प्रोजेक्ट्स। तो कॉन्टेक्स्ट जो होता है ना वो चीज़ होती है जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन अप्लाई की जा रही हो, यानी कि एम्प्लॉयज़ गेट अ हायर सैलरी, यानी कि सारी चीज़ें कहाँ पर किस पर सारा डिपेंड करती हैं, एम्प्लॉयज़ पर। तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारे पास एम्प्लॉय बन जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बता दिए। इनवेरिएंट्स को आप नेम दे सकते हो, लेबल दे सकते हो, आपकी मर्जी पर है। बाकी इसकी कंडीशन जो है मैं आपको जनरली ऊपर से आपको बताती जा रही हूँ ताकि यू कैन गेट इट। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंट्रोल्ड बाय द डिपार्टमेंट, यानी कि एम्प्लॉयज़ की जो साइज़ है ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए, मतलब एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़्यादा होने चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़्यादा होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू द प्रोजेक्ट्स, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स ऑफ द डिपार्टमेंट कंट्रोल्ड बाय द डिपार्टमेंट। ठीक हो गया ये। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स को लेंगे, उसकी साइज़ को लेंगे, ऑब्वियसली साइज़ की कंपैरिजन हो रही है। उस तरीके से द बजट ऑफ अ प्रोजेक्ट मस्ट नॉट एक्सीड द बजट ऑफ कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट। जो बजट है सेल्फ लॉट बजट डिपार्टमेंट के बजट से ज़्यादा ना होना चाहिए, सही है, वो ज़्यादा होना चाहिए डिपार्टमेंट बजट एज कम्पेयर टू बजट। एम्प्लॉयज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट मस्ट ऑल्सो वर्क इन कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट। जो एम्प्लॉयज़ हैं सेट डॉट डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय, मतलब जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं वो एम्प्लॉय जो है वो प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हो, इंक्लूड्स ऑल एम्प्लॉय जो मतलब एम्प्लॉयज़ जो है वो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट, मतलब पहले तो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट का जिक्र करें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, फिर उनको इंक्लूड्स ऑल, यानी कि ऑब्वियसली वो ऑल जो है एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, यानी कि जो वर्क कर रहे हैं ऑन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सेल्फ डॉट एम्प्लॉय के साथ मालूम कर लेंगे। एम्प्लॉयज़, अब दूसरा जो है कॉन्स्टेंट वो है एम्प्लॉयज़ गेट ए हायर सैलरी व्हेन दे वर्क ऑन मोर प्रोजेक्ट्स। ठीक है हो गया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई पहले तो बना लिए एम्प्लॉय के हर इंस्टेंस पर, क्योंकि एम्प्लॉयज़ बोल रहा है, एम्प्लॉयज़ के हर इंस्टेंस पर ऑल इंस्टेंसेस फॉर ऑल लगा के फिर उसके बाद क्या करेंगे, दो एम्प्लॉयज़ की कंपैरिजन कर रहे हैं अभी के लिए फ़िलहाल, E1 और E2। फिर E1 डॉट प्रोजेक्ट लेते हैं क्योंकि उनके मोर प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करना है कि किसके ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि E1 के प्रोजेक्ट डॉट साइज़ जो है वो ग्रेटर देन है E2 प्रोजेक्ट साइज़ से। ठीक है, अगर ये है तो उनकी सैलरीज जो हैं E1 की सैलरीज कंपैरेटिवली E2 से ज़्यादा होगी। इम्प्लाइज यानी कि इफ़ कंडीशन की रिजल्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सॉरी, इसकी भी अगर हम लोग, अच्छा ये एक डायग्राम है, उसके बाद हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। नाउ यू कैन ईजिली फिगर आउट के कॉन्स्टेंट कैसे बन रहे हैं। मॉड्यूल्स मस्ट हैव मोर देन 7 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड। अब मस्ट के साथ मॉड्यूल्स लग रहा है पहले, तो कॉन्टेक्स्ट मॉड्यूल इस्तेमाल हो जाएगा, इन्वेरिएंट इस्तेमाल होगा। उसके बाद मॉड्यूल्स मस्ट हैव 7 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड, मॉड्यूल डॉट स्टूडेंट भी कर सकते थे या आप लोग टेकन बाय भी लगा के एंड देन ग्रेटर देन 7 यानी कि मोर देन 7 यानी कि ग्रेटर देन 7 होने चाहिए। और उनकी ऑब्वियसली किसी नंबर के साथ हम कंपेयर कर रहे हो, किसी ऐसी फील्ड को जिसमें कोई नंबर नहीं है, तो आपको साइज फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्स्टेंट 2 है द असेसमेंट्स फॉर अ मॉड्यूल, यानी कि असेसमेंट्स फॉर अ मॉड्यूल, यानी कि असेसमेंट डॉट मॉड्यूल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो या आप सेट वर्क भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर अ मॉड्यूल यानी कि मॉड्यूल डॉट असेसमेंट इस्तेमाल कर सकते हो या सेट वर्क इस्तेमाल करके डॉट वेट, ऑब्वियसली उसके वेट कंपेयर कर रहे हो ना, क्योंकि 100% है, मस्ट टोटल टू 100%। सही है, तो मतलब टोटल करने के लिए हम लोग सम फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं और वो 100% हो तो वो इक्वल्स टू 100 होता है। और इसके साथ भी अब देखिए मस्ट के साथ क्या इस्तेमाल हुआ है, मॉड्यूल इस्तेमाल हुआ है, तो इस वजह से मॉड्यूल हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे, मतलब मॉड्यूल यहाँ लिख लेंगे एज ए कॉन्टेक्स्ट। सही हो गया। एंड नाउ कॉन्स्टेंट 3 कह लें, स्टूडेंट्स मस्ट रजिस्टर फॉर 120 क्रेडिट्स ईच ईयर। जो अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट मस्ट, तो यानी कि मस्ट के साथ स्टूडेंट लगे तो वो कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट हो गया। स्टूडेंट्स मस्ट रजिस्टर फॉर 120 क्रेडिट्स, क्रेडिट्स किस चीज़ में है, वो ऑब्वियसली मॉड्यूल में। या तो आप स्टूडेंट्स डॉट मॉड्यूल्स लिखें तो भी आपकी मर्जी है, या तो आप उसके एसोसिएशन के थ्रू कॉल करें। टेक्स डॉट क्रेडिट्स कितने होने चाहिए, 120, यानी कि टोटल 120 होने चाहिए फॉर ईच ईयर। तो उसको टोटल के लिए हम लोग सम इस्तेमाल करेंगे एंड देन वो इक्वल्स टू 120 के होना चाहिए। उसके बाद है स्टूडेंट्स must take at least 90 credits of CS modules each year. Again, you see that must is with students, context becomes students, and then invariant takes at least 90 credits. तो यहाँ से समझ आ रहा है कि credits sum greater than equals to 90, लेकिन उसके बाद कह रहे हैं of CS modules,
CS मॉड्यूल्स, यानी कि CS जो है वो हमारे पास एक कोड वर्ड होता है, जिस तरीके से हमारे पास सिंस इट्स नॉट एडिटेबल, हमारे पास जो सब्जेक्ट के कोड्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं ना, CS10 एंड अगेन कुछ अल्फ़ाबेट होता है, इस तरीके से होता है। तो पहले क्या होता है, पहले द सब्जेक्ट नेम होता है, ठीक है, तो वो CS होता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे सबस्ट्रिंग निकालेंगे कोड का, ऑब्वियसली जिस तरीके से मैंने आपको अभी कोड बताया CS10 एंड समथिंग समथिंग, तो उस तरीके से वो कोड होता है, उसका सबस्ट्रिंग निकालेंगे, यानी कि 2 स्ट्रिंग, यानी कि फर्स्ट करेक्टर से लेकर उसके फर्स्ट और सेकंड करेक्टर तक लेके जाएंगे, और वो करेक्टर जो है वो CS के बराबर हों, इक्वल्स हों, तभी हम लोग वो हमारे पास सारी क्यूरी जो ये है वो सेलेक्ट क्यूरी रिटर्न करेगा, ठीक है। रिटर्न करके फिर क्रेडिट्स के साथ मिला के एंड देन पूरी कॉन्स्टेंट का एक इनवेरिएंट बन जाएगा। उसके बाद आते हैं कॉन्स्टेंट नंबर 5 पे, ऑल मॉड्यूल्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन असेसमेंट वर्थ ओवर 50%। तो ऑल मॉड्यूल्स के लिए बात कर रहा है, ठीक है। ऑल मॉड्यूल्स को बात करने के लिए मॉड्यूल्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन असेसमेंट, मॉड्यूल डॉट असेसमेंट भी कर सकते हो या सेट वर्क कर सकते हो, सेट वर्क को करके एंड देन फिर आप बोलोगे कि ऑल मॉड्यूल्स वर्थ ओवर, या ऑल मॉड्यूल्स को भी छोड़ दो, ऑल को आप अभी कंसिडरेशन में ना लो, वैसे ही जनरली बात हो रही है क्योंकि क्लासेस जो होती है वो हर किसी के लिए होती है, जनरल होती है। तो मॉड्यूल्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन, यानी कि वो हम किससे रिप्रेजेंट करवाएंगे, सम तो यहाँ से इस्तेमाल हो नहीं सकता, इसलिए हम लोग फंक्शन इस्तेमाल करेंगे एग्जिस्ट का। मॉड्यूल्स जो है मस्ट हैव एटलीस्ट वन असेसमेंट, यानी कि एग्जिस्ट इस्तेमाल करके मॉड्यूल्स डॉट असेसमेंट भी आप कर सकते हो या तो सेट वर्क भी कर सकते हो, और उसमें जो ऑब्वियसली एट्रीब्यूट इस्तेमाल हो रहा है जो हमें बताएगा उसकी वर्थ, तो वो 50% बताएगा, ग्रेटर देन 50, तो वो होगा वेट, तो हम लोग वेट ग्रेटर देन 50, या दैट्स इट।